मनोहर की 13वीं पर पिता ने कह दी बड़ी बात। क्या आरोपियों के सिर पर है आशा कुमारी का हाथ? बीजेपी विधायक के साथ आरोपी की तस्वीर वायरल, मगर क्या है सच्चाई? शरीफ के टायर में किसने भरी हवा? प्रशासन के रिमोट में किसने दबाया म्यूट का बटन? चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में अतीक अहमद तैयार हो रहा था। डलहौजी टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन डलहौजी की एक दूसरी भी पहचान थी। कांग्रेस की कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, कई अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी आशा कुमारी यहां से विधायक थीं। एक दो बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार की विधायक। इलाके में यदि दबंगई करनी हो तो इसके लिए आपको विधायक या प्रधान या फिर कोई छोटा मोटा नेता होना जरूरी हो जाता है। यह पहली प्राथमिकता है। लेकिन यदि आप किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं तो आपके ऊपर विधायक या फिर सांसद का हाथ होना जरूरी हो जाता है। हम बेबाकी के साथ बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन हमेशा की तरह आपसे हमारा एक अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन पर जरूर क्लिक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ नजर आ रहा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का पहले 3 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया और फिर 16 बीघा और वन भूमि पर कब्जा मिला। इसे प्रशासन ने छुड़ा लिया है। बताया जा रहा है कि इन जमीन पर आरोपी परिवार ने घासनियां बनाई थीं। इसके अलावा मुख्य आरोपी के अधवारी की भी जांच होनी है। गौर रहे कि चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज ने आरोप लगाया था कि आरोपी परिवार का 40 बीघे जमीन पर कब्जा है, खाते में करोड़ों रुपए हैं और नोटबंदी के दौरान लाखों रुपए के नोट बदलवाए गए थे। अब आरोपी के खाते में से 10 लाख रुपए मिलने की बात प्रशासन ने स्वीकार की है। बाकी अन्य लेन देन के संबंध में जांच लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि हमारी भी निजी जमीन पर शरीफ मोहम्मद और उसके परिवार ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो लोगों को भी उम्मीद जगी है कि उनकी भी जमीनें कब्जा मुक्त हो जाएंगी। ऐसा हमें भी उम्मीद है और स्थानीय लोगों को भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य शरीफ मोहम्मद और उसके परिवार ने कैसे खड़ा कर लिया? सरकारी जमीन पर कब्जा करने का साहस उसको कैसे मिला? किसके शह पर उसने स्थानीय लोगों को सताना शुरू किया? सवाल तमाम हैं, लेकिन इन सब के बीच आरोपी शरीफ मोहम्मद की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह वर्तमान भाजपा विधायक DS ठाकुर के कार्यक्रमों में नजर आ रहा है। उनके साथ रैलियों में घूमता हुआ दिख रहा है। मगर जब हमने इस तस्वीर के संदर्भ में विधायक का पक्ष लिया तो उन्होंने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से डलहौजी क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी भी गांव में जाते हैं तो लगभग सभी के साथ संवाद होता है, लेकिन हमारा इनसे किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक तरह से देखा जाए तो यह बात सही भी है कि DS ठाकुर तो नए नवेले पहली बार के विधायक हैं। अभी 6 महीने ही हुए हैं। विधायक होने की फीलिंग भी उन्होंने सही से नहीं ली है। ऐसे में जिसका साम्राज्य अभी खुद ही नहीं फल फूल पाया हो, वो किसी को अवैध साम्राज्य खड़ा करने का हौसला कैसे दे सकता है? यह बात व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल मालूम पड़ती है। अब सवाल बनता है पूर्व विधायक आशा कुमारी से। चूंकि आशा कुमारी इस बार चुनाव हार गई हैं, तो इसलिए वो इस मामले से बाहर ही नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह उठता है कि डलहौजी क्षेत्र में पिछले कई सालों से सरकार की जमीन पर कोई कब्जा किए जा रहा था और प्रशासन मौन था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रशासन के रिमोट पर म्यूट वाला बटन किसने दबा दिया था? सत्ता में तो आशा कुमारी थी। हम यहां पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब शरीफ के टायर में इतने दिनों से हवा कौन भर रहा था, यह बड़ा सवाल बन जाता है और प्रशासन को इस बात का पता लगाना चाहिए। प्रश्न तमाम हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि मनोहर के 13वीं के बाद उनका परिवार हरिद्वार के लिए रवाना हो गया है। स्थानीय लोगों ने नम आंखों के साथ मनोहर के पिता और चचेरे भाई को हरिद्वार के लिए विदा किया है। स्वर्गीय मनोहर के पिता ने जाते जाते मांग की है कि मनोहर मेरे कलेजे का टुकड़ा था, उसके हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा मिले। इससे उनका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और समाज में एक बड़ी मिसाल कायम होगी। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।